सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला सड़क सुरक्षा सप्ताह इस बार सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मनाए जाने वाला सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी भी रविशंकर ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए यातायात जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो जागरूकता देने वाला विषय हो या जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको सुधारने वाला विषय हो, ये सभी मुद्दों पर जो है हम लोग रेगुलरली जो है इसको एक बड़ा वृहद स्तर पर जो है इस महीने पूरे महीने में आयोजन करेंगे। और जो है कल एक मेजर डिसीजन भी लिया है कि यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक भूमि भी जो है आवंटन करने का मैंने निर्णय लिया है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण करने बैरागी कैंप पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही पकड़ी। क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति द्वारा लापरवाही बरतते हुए खुले तारों से बैटरी वाहनों की चार्जिंग कराई जा रही थी। इस लापरवाही के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत विभाग की इस बड़ी लापरवाही से नाराज जिला अधिकारी दीपक रावत ने मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजेंद्र पवार को जमकर फटकार लगाई। कार्रवाई होगी। नहीं, वो कंज्यूमर एंड पे जो उन्होंने तार फैला रखी है अपनी, जो है हमारा मीटर पोल पे लगा हुआ है, उसके बाद कंज्यूमर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि की जाती है, रेगुलर चेकिंग की जाती है। संभवतः शायद इनकी ना हुई है तो अभी जई साहब आ रहे हैं, चेक करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी अगर जो है अनाधिकृत पाया गया। शिकायतें मुझे मिल जाती है कि कुछ अवैध चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर अगर मीटर लिया भी होता है तो इस तरीके से लिया होता है कि इसमें जो कनेक्शंस हैं किसी भी तरीके से सेफ नहीं माने जा सकते। और तार अगर नंगे हैं, आप जानते हैं कि मेले में इतना अपार जनसमूह यहाँ पे रहता है, श्रद्धालुगण रहते हैं, लोग आते जाते हैं, वैसे भी आते हैं, तो रिस्क भी एक लाइफ को है। तो इसलिए मैंने एक्शन विद्युत से कहा है कि तत्काल उसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के हल्द्वानी विधानसभा नवनियुक्त प्रभारी राम बाबू मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके द्वारा खुद को हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने पर हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जो वर्तमान सरकार है वह महंगाई व अन्य मुद्दों पर अपना दायित्व कार्य पूरा नहीं कर पाई है। जो उत्तराखंड के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी हैं और हमारे प्रीतम सिंह जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने, हमारे नेताओं ने, दोनों नेताओं ने हमको जो प्रभार हल्द्वानी सौंपा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पे विश्वास करके उन्होंने इतनी बड़ी विधानसभा हल्द्वानी की जो हमें वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है। मेरा काम है कि मैं ब्लॉक और विधानसभा के स्तर पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो मुझे करने होंगे, जैसे कि विधानसभा का अंतर्गत आने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन पूर्ण करना, ब्लॉक पदाधिकारियों के मध्य कार्य विभाजित करना, विभागीय स्तर राजनीतिक विवरण। लालकुआ से जफर आसरी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बुक पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। घरेलू गैस के दाम के अलावा लगातार महंगी हो रही दालें, फल, सब्जियों सहित पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। लालकुआ से जफर आसरी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के नावगढ़ थाना क्षेत्र प्रस्तावित भूमि जहां पर महद ग्राम के कुछ ग्राम वासियों के द्वारा कब्जा किया गया था, इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कब्जाधारी के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालते और शासकीय कर्मचारियों पर हमला करने के कारण आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। गोठान हेतु प्रस्तावित भूमि जहां पर कुछ महद ग्राम के ही कुछ ग्रामवासियों के द्वारा उसमें बेजा कब्जा किया गया था, उस बेजा कब्जा को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी और उस दौरान वहां खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 147, 148, 186 और 332 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 18 लोगों में कुल 11 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।
चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड एकेश्वर खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में कोविड-19 योद्धा रत्न सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए सभी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अनेक कठिनाइयां उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। देश की राजधानी दिल्ली की बॉर्डर सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की चेतावनी दी है। तो वहीं बागपत जनपद में भी किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और बागपत के ठिकौली गांव के बाहर सड़क किनारे किसानों हवन यज्ञ कर सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हवन में आहुतियां दी और उसके बाद 13 किसान 48 घंटों के लिए उपवास पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। विश्व प्रसिद्ध हनुमंतिया टापू पर चल रहा है जल महोत्सव में इवेंट कंपनी के द्वारा लगभग सारी सुविधाएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। वहीं कई खामियां भी थी, जहां ताजा मामले में हनुमंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में मोटर पैराग्लाइडिंग करते वक्त इवेंट कंपनी के पायलट और एक पर्यटक की मौत हो गई। इस हादसे के उपरांत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित कर दी गई है, जिसमें समस्त तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। अभी वर्तमान में दोनों ही जो घायल हुए थे उनको मूंदी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर बीएमओ द्वारा उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। समस्त आगामी जो कार्रवाई है वो वर्तमान में की जा रही है और जांच आने के उपरांत इस संबंध में और विस्तृत रूप से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा। खबर यूपी के चंदौली से है। यहां अलीनगर क्षेत्र में 3 गायों के मृतक मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन के पहुंचने से पूर्व कुछ लोग गायों के शव पर मिट्टी डालकर वहां से फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीवीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए। की मृत्यु हुई थी, जिन्हें ग्राम सभा को, जो ग्राम सभा में इस समय तो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान तो चार्ज में नहीं है, तो इनकी ड्यूटी रहती है और हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी आ जाते हैं कि 100 को गड्ढा खोद के उनको मिट्टी से दबाया जाता है और किन कर्मचारियों की लापरवाही से इस तरह से कार्य हुआ है उनकी छानबीन कर रहा हूं और उनके विरुद्ध। प्रधान जी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में कि हमारे पास कोई सरकार तो 6 महीना से 1 रुपया 1 सिक्का भी नहीं आ रहा है। चाहते हैं कि गौ माता का शरीर का दुर्दशा न हो, कुत्ता नोच रहे, पक्षी नोच रहे, इनका चमड़ा उधेड़ा जा रहा है। इनको अभी अलीनगर एसओ साहब के पास ले जाया जा रहा है थाने में, वहाँ पूरी बात जानकारी होगी। वही सब छिल रहा था। क्या यूपी के सुल्तानपुर में अचानक ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर निराला नगर चौकी प्रभारी वहां पहुंचे और घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती किया।